सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि आम इंतखाबात में ताखीर हुई तो पीटीआई के हाथ कुछ नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी को भी जो कुछ मिलना है इलेक्शन से मिलना है। इस मुल्क में जमहूरियत ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में ही इलेक्शन मुहिम चलाएगी। अवाम का फैसला चलेगा, बंद कमरों का नहीं। इलेक्शन डिले हुआ तो पीटीआई को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़े लूजर होंगे खान साहब। और पीपल्स पार्टी को जो मिलना है वो इलेक्शन से मिलना है, उसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फिर हम ये खिलवाड़ क्यों करते हैं और खेलते क्यों हैं और बिलो द बेल्ट क्यों आते हैं? अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ही आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान में बर वक्त इंतखाबात इंशाल्लाह होंगे। मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ही की क़यादत में इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाएगी और इंशाल्लाह वो दिन आएगा। इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब हम सब सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ हैं या एक दूसरे के साथ हैं, हम मिल के वोट के जरिए नया पार्लियामेंट बनाएंगे और फिर लोगों का फैसला चलेगा, बंद कमरे का फैसला नहीं चलेगा। इसी सेमिनार से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा कि हमारा ख्याल था कि अदलिया बहाली जिद्दोजहद से ऐसे अदलिया वजूद में आएगी जो हुक्मरानों का एहतसाब करेगी। लाहौर में अपने वालिद की बरसी की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि हमारा मकसद इफ्तिखार चौधरी ने पूरा नहीं होने दिया और मामला आलूदा कर दिया। नून लीग की अदलिया से टकराव की कोई पॉलिसी नहीं, ना ऐसा होगा। हमने एक तहरीक चलाई थी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, बड़ी उमंगों के साथ हम जेलों में गए। हमारा ख्याल था कि एक ऐसी अदलिया मार्ज़े वजूद में आ जाएगी जो हुक्मरानों का एहतसाब करेगी, हुक्मरान सिविल हो या फौजी हुक्मरान हो, और जो पाकिस्तान के तमाम अदारे उनके आगे जवाब दे होंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम जिस मकसद के लिए निकले थे उस मकसद को जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बसद एहतराम पूरा नहीं होने दिया। बेटा हट जाओ। उनको उन्होंने पूरा नहीं होने दिया और मामले को आलूदा करके रख दिया। और उसमें हिस्सा वकला का था, सियासी जमातों का था, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का था। हम आज भी ये समझते हैं कि हमें मिलके ही आगे बढ़ना है। कोई अदलिया से टकराव की पॉलिसी नहीं है PMLN की। कोई अदलिया से टकराव नहीं करना चाहता, ना कोई करेगा, और कतन अदलिया से टकराव नहीं होना चाहिए, ना होगा इंशाअल्लाह ताला। ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा कि मुल्क के सिपह सालार का सेनेट में खिताब बहुत बड़ी बात है। सिपह सालार का बयानिया वही है जो हम सब का है। उन्होंने कहा कि सिपह सालार ने डंके की चोट पर जमहूरियत के तसलसल की हिमायत की है। मुझे आज ये कहना है, अगले दिन पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार ने सेनेट में खिताब किया। बहुत बड़ा वाकया है। उनका बयानिया वही है जो बयानिया हम सब का बयानिया है। उनके हमारे नैरेटिव में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत हौसला अफजाई की बात है। और ये पहले फौज के सरबराह हैं जिन्होंने इतनी खुलकर, बल्कि डंके की चोट पर उन्होंने जमहूरी नॉर्म्स की और जमहूरियत के तसलसल की हिमायत की है, डंके की चोट पर। इसकी तारीफ की जानी चाहिए और इसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं करते, उन्हें भी करनी चाहिए जिन पर उनका हुक्म लाजम है। उन्हें भी उस हुक्म की अताअत करनी चाहिए। और मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ और हमने सुना है कि सिपह सालार एक निहायत जमहूरी मिजाज के हामिल शख्स है। जो भी उनसे मिलता है वो आके ये बात बताता है। ये बहुत खुशकुन बात है, ये बड़ी उम्दा बात है। इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए डेमोक्रेट्स की जानिब से। इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए और इसको सपोर्ट हम भी करते हैं, इसे सपोर्ट उन्हें भी करना चाहिए जो छोटी छोटी शरारतें करते रहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी शरारतें हमें कहीं नहीं पहुंचाएंगी। हम उन्हें ज़्यादा माइंड नहीं करते, लेकिन इसका सिलसिला अगर हम बंद कर दें तो क्या ही अच्छा है।